वेलकम स्टूडेंट। अब हम लोग अपने चारों तरफ जो पदार्थ हैं उनकी विषय में चर्चा करते हैं। हमारे वातावरण में पदार्थ दो तरह के पाए जाते हैं, एक कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक। अब ये कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं? जो कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ यानी जो कार्बन से नहीं बने होते उन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों के विषय में समझेंगे, उनसे बने यौगिक समझेंगे। कार्बनिक पदार्थों की संख्या लगभग 30 लाख है, और जबकि अकार्बनिक पदार्थों की संख्या अभी तक सिर्फ 1 लाख ही ज्ञात की जा चुकी है। तो आप इससे समझ पा रहे, कंपेयर कर पा रहे होंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ है अकार्बनिक पदार्थों की तुलना में 30 गुना ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और कार्बन के पास संकलन का गुण होता है। संकलन का मतलब समझिए, कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ करके बहुत बड़ी चेन बना सकता है, यानी कि आप असंख्य गुना क्या कह सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं उतनी बड़ी चेन बना सकता है। तो इसके पास श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखला बनाने का। ये रिंग टाइप में भी बना सकता है, बंद श्रृंखला भी बना सकता है, खुली श्रृंखला भी बना सकता है, तो कई वैरायटी ये तैयार कर सकता है, यानी इसके पास श्रृंखलन का गुण होता है। इस कारण कार्बन के इतने सारे रूप या इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं। अब समस्या ये थी मेरे सामने कि कार्बनिक अगर पदार्थ हैं तो इनको हम पहचानें कैसे। जैसे हमारे आस पड़ोस में या एक घर में मेंबर सदस्य, तो सबका एक अपना नाम होता है प्रॉपर। किसी के विषय में चर्चा करते हैं तो उसका एक नाम होता है, तो उस नाम के आधार पर चर्चा किया जाता है, या जिसके बारे में बता रहे होते हैं नाम लेकर ही बताते हैं, तब तो पता चलता है, जानकारी होती है। इसी प्रकार इतने कार्बन के यौगिक हैं तो सबका एक प्रॉपर अपना नाम होना चाहिए। अब इन प्रॉपर नाम्स में देखें, ये नामकरण किसने किया? तो एक IUPAC संस्था है। IUPAC संस्था ने इन जितने भी कार्बन के यौगिक हैं इन सबका नामकरण किया। तो नामकरण किया तो एक नामकरण करने का एक आधार होता है, बेस होता है, तो उस बेस को ही हम समझेंगे कि क्या क्या आवश्यकता पड़ती है उसके नामकरण को करने के लिए। अब IUPAC एक संस्था है जिसका ये 1958 में इन्होंने कार्बनिक पदार्थ के जो कार्बनिक पदार्थ है इसके यौगिकों का नामकरण किया। IUPAC जो है इसका आपका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने किस आधार पे IUPAC नामकरण किया उस आधार को समझते हैं। एक सिंपल सी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का अगर नामकरण होता है तो उसमें एक सबसे पहले मुख्य नाम होता है। मुख्य नाम कैसे? अब सपोज मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है, तो हम अभिषेक जो नाम मेरा मुख्य नाम है, तो इस हिसाब से इस तरह से जितने भी कार्बन है उनके कार्बन की संख्या के आधार पे जो उनका नाम होगा उसको हम मुख्य नाम कहेंगे या कार्बन श्रृंखला कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला से मतलब क्या है? कार्बन श्रृंखला से मतलब ये है कि कितने कार्बन जुड़ करके आपकी जो श्रृंखला या यौगिक बना हुआ है उसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका मुख्य नाम हो गया। अगर किसी भी यौगिक में एक कार्बन होगा तो एक से संबंधित आपको पता होगा, एक से संबंधित नाम होता है मेथ। अगर किसी में 2 कार्बन है तो 2 से संबंधित नाम हो गया एथ। अगर आप 3 कार्बन यूज है उसमें तो 3 से संबंधित नाम प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो 4 से संबंधित नाम ब्यूट। अगर उसमें 5 कार्बन है तो 5 से संबंधित नाम पेंट। अगर उसमें 6 कार्बन है तो 6 से संबंधित नाम हो जाएगा हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो 7 से संबंधित नाम हो जाएगा हेप्ट। अगर उसमें 8 कार्बन है तो 8 से संबंधित नाम हो जाएगा आपका ऑक्ट। अगर उसमें 9 कार्बन है तो 9 से संबंधित नाम नोन। और अगर 10 है तो 10 से संबंधित नाम हो जाएगा टेक। तो इस प्रकार से आप 10 तक ही, वैसे तो और ज्यादा है लेकिन आपको इनसे ज्यादा नहीं जाना। तो 10 तक अगर 10
की श्रृंखला तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और जितने कार्बन की संख्या होगी उस आधार पे ये नामकरण उनका ये मुख्य नाम होगा या कार्बन श्रृंखला के आधार पे होगा। अब आपको पता है कि जो मुख्य नाम होता है, जैसे विद्यालय में कभी कभी यूज कर लिया जाता है, अब नाम मेरा लिख जाता है श्री अभिषेक दीक्षित, तो ये जो श्री वर्ड या श्रीमान ये जो वर्ड यूज करते हैं इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं या पूर्व लग्न कहते हैं। अब श्री भी लगा दिया, मान भी लगा दिया। अब अगर मैंने पीएचडी कर लिया तो हम डॉक्टर भी यूज करेंगे, तो ये भी यानी समझिए प्रीफिक्स जो पूर्व लग्न है ये भी कई वैरायटी के हैं। तो हम यहाँ पे जो इस तरह से इसका मुख्य नाम रखते हैं इनके भी प्रीफिक्स होते हैं या पूर्व लग्न होते हैं। तो इनका पूर्व लग्न, तो इनमें दो तरह के पूर्व लग्न होते हैं, एक को हम फर्स्ट नंबर या 1 डिग्री कहते हैं और एक को सेकंड नंबर या सेकंड डिग्री कहते हैं। तो इसमें दो तरह के पूर्व लग्न होंगे, एक समझते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब है प्रीफिक्स जो ठीक पहले लगे, 1 डिग्री पूर्व लग्न। और सेकंड टाइप का जो यूज होगा उसको हम 2 डिग्री पूर्व लग्न। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इनको पूर्व लग्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नाम के ठीक पहले यूज होते हैं। ऐसे वर्ड जो नाम के मुख्य नाम के पहले यूज हो उनको हम पूर्व लग्न कहेंगे। इनको हम सेट भी उसी तरह कहते हैं जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, सेट भी उसी तरह करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस सीरियल में नामकरण करें, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या आता है और 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या आता है। 1 डिग्री में 1 डिग्री वाले जो होते हैं उनको हम प्रतिस्थाई कहते हैं। प्रतिस्थाई क्यों कहते हैं इस बात को समझते हैं। देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग होती है, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन बाहरी कोश में सिर्फ 4 होते हैं। तो ये अपने आप को पूरा करने के लिए या तो 4 अपने हटा दे तो शेष 2 बचेंगे ताकि पूर्ण हो जाए, स्थायी कक्षक हो जाएगा इसके पास, और नहीं तो या तो 4 लोगों के साथ साझा कर ले, तो साझा करना बेटर समझता है, इसलिए ये अपने 4 बैलेंसिंग या 4 बॉन्ड के द्वारा 4 लोगों को जोड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड वालों को जोड़ सकता है। तो क्या करता है ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं, आईयूपीएसी कार्बन हाइड्रोजन साथ मिक्स होता है, तो इस हिसाब से इसमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इसको हम कहते हैं CH4। अगर ये H हटा करके कुछ भी जुड़ जाए, जैसे ये F जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए, Bri जुड़ जाए, तो ये H को हटा के जुड़ रहा है, और जब किसी चीज को कोई चीज हटा के जुड़ता है उसको हम प्रतिस्थाई कहते हैं। तो ये 1 डिग्री पूर्व लग्न वाले कौन से हो गए, प्रतिस्थाई। प्रतिस्थाई वाले देखिए, प्रतिस्थाई में आएगा कौन कौन इस बात को समझते हैं। प्रतिस्थाई में मान लीजिए F आया तो F से संबंधित नाम उसका नाम होगा फ्लोरो। अगर उसमें Cl आया तो Cl से संबंधित नाम होगा क्लोरो। अगर उसमें Br आ गया तो Br से संबंधित नाम होगा ब्रोमो। अगर उसमें I आ गया तो I से संबंधित नाम क्या होगा, आयोडो। इसके बाद अगर इसमें मान लीजिए NO2 आ गया, NO2, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। NO2 देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो। इसके बाद अगर इसमें CH3 आ गया, देखिए एक कार्बन है ना इसमें एल्किल टाइप का इसको बोलते हैं हम लोग, इल वर्ड जोड़ लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये CH3 है, एक कार्बन है, एक से संबंधित नाम मेथ होता है तो इसका नाम होगा मेथिल। ये देखिए इसका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, जितने कार्बन होंगे उसके डबल से एक ज्यादा, एक है तो एक का डबल 2 और 2 से एक ज्यादा 3, तो एक उस जितने कार्बन है उसकी डबल संख्या से एक ज्यादा हाइड्रोजन होगा, तो ऐसे ग्रुप को हम एल्किल कहते हैं। ऐसे C2 2 कार्बन है, 2 का डबल 4, 4 से एक ज्यादा यानी 5, तो C2H5। 2 कार्बन 2 से संबंधित नाम एथ, तो इसको हम लोग एथिल कहते हैं। अगर यहाँ पे 3 होते, 3 का मतलब है 3 कार्बन, तो 3 का डबल कितना हो गया 6, और 6 से एक ज्यादा यानी 7, तो इसको हम 3 से समझना प्रो, तो ये हो गया प्रोपिल। तो इस तरह के वर्ड हमको मिलते हैं, तो ये सबसे पहले रखे जाते हैं, ध्यान रखें। ये भी आपका प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है, जिस प्रकार हम लोग डॉक्टर प्रोफेसर ये सब लगाते हैं, तो ये इनके मुख्य नाम ये है, इसके लिए ये यूज करा जाता है जिस तरह का तत्व पाया जाता है। अच्छा अब तो समझते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 2 डिग्री पूर्व लग्न समझते हैं। 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या है, इस तरह के इसमें जब रिंग टाइप में पाई जाती है, देखिए श्रृंखला 2 तरह से पाई जाती है, जैसे एक ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये चेन आप देख रहे हो। बाकी आप देखो इसके कितने
एक ही तो एक से साझा किया हुआ है तो 3 फ्री, इसने 2 से साझा किया 2 फ्री, ये 2 हो गए, एक ये 3 4 हो गए, इसका 1 2 3, सबके देखिए 4 बॉन्डिंग होंगे सबके चारों। तो ये जो श्रृंखला आप देख रहे हो हाइड्रोजन जोड़ सकते हो इसमें, तो ये जो श्रृंखला देख रहे हो इसको ओपन चेन कहेंगे, खुली श्रृंखला। अब बंद किस तरह से होगी, जैसे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ और इसने पैरेलल के साथ, तो ये बंद चेन होगी। इस तरह से भी मिल सकती है, 4 तरह से, 4 कार्बन जुड़ के, 5 कार्बन भी जुड़ सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। जब 6 कार्बन जुड़ते हैं तो उसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं, वो बेंजीन में पहुंच जाता है तो अलग स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन आपको ये भी रिंग वाले मिलेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटर तक में कभी समस्या नहीं होगी, रूल यही फॉलो करेंगे। तो 2 डिग्री पूर्ण लग्न में हम लोगों को जब बंद श्रृंखला मिलेगी, ठीक है, रिंग टाइप में मिलेगी, रिंग यानी कि बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला या रिंग की तरह मिलेगी, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, साइक्लो लगाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह ये साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। साइक्लो वर्ड रिप्रेजेंट करेगा कि श्रृंखला आपकी बंद है, क्लोज्ड है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आप मुख्य नाम लिखेंगे उसके ठीक पहले जो भी लिखते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये 2 तरह के हो गए, 1 डिग्री वाले 2 डिग्री, यानी फर्स्ट और सेकंड। अब हम लोग अनुलग्न देखने, अनुलग्न का मतलब होता है अनु माने आगे, यानी कि जो आगे लगेंगे, जो जैसे हम लोग कास्ट वगैरह लगाते हैं तो उस तरह से इनकी भी कास्ट या क्रियात्मक समूह के बेसिस पे, तो इनमें भी 2 तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग आप देखते होंगे कुमार लगाते होंगे, ठीक है, कुमार वगैरह, तो ये समझ लो यही चीज है। तो जैसे अभिषेक कुमार दीक्षित, तो कुमार वर्ड मेन नाम क्या था, अभिषेक, अभिषेक के बाद कुमार वर्ड यूज किया और दीक्षित भी यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये नाम के जो बाद लगेंगी इनको हम लोग सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे इनको अनुलग्न। तो 2 तरह के अनुलग्न होंगे, एक 2 डिग्री अनुलग्न और एक 1 डिग्री अनुलग्न। अब इन अनुलग्न को समझते हैं किस तरह के मिलेंगे आपको। देखिए 2 डिग्री अनुलग्न में ये कार्बन, क्योंकि आपको बताया भी कि कार्बन क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है, तो कार्बन के बॉन्डिंग के आधार पे ये 2 डिग्री अनुलग्न है। अगर मान लीजिए कार्बन है, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, यानी कि एक एक बॉन्ड बनाया, तो देखिए दोनों की एक एक बॉन्ड खर्च हो गए, तो यानी कि 3 इनके बचे। 3 से किसी को भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, 3 से ये भी जोड़ सकता है, देखो 3 इधर 1 इधर 4 हो गया, 3 इधर 1 इधर 4 हो गया, एक का साझा किया तो दोनों के ज्वाइंट हो गए। अच्छा, तो इस तरह का अगर जब बीच में ये सिंगल बॉन्ड लगा होता है, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध, तो इस तरह का जब मिलता है तो ऐसे में हम वर्ड यूज करते हैं एन, और इंग्लिश में ANE, एन वर्ड यूज करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन जो है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, यानी डबल बॉन्ड बना लिया, तो 4 होते हैं, 2 यहाँ यूज किए तो 1 2 इधर बचेंगे और 2 इधर बचेंगे। अगर उन्होंने डबल बॉन्ड का साझा किया कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस तरह का नाम में हम लोग इन वर्ड यूज करते हैं, इन। इसी तरह से अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर साझा करेगा तो एक ही एक बचेगा, तो इस तरह के जब 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम आयन कहेंगे। आयन वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो यूज करते हैं तो इनको हम बोलते हैं अनुलग्न। ये ठीक उसके नाम के बाद यूज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग ये 1 डिग्री अनुलग्न समझते हैं, इनको हम लोग क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। एक्चुअल में ये भी प्रतिस्थायी होते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के होते हैं। तो ये तुम्हारे अनुलग्न देखिए, तो अब ये 1 डिग्री अनुलग्न में यानी क्रियात्मक समूह में, इसमें सबसे पहला देखिए OH। अगर मान लीजिए किसी इसमें भी OH जुड़ा हुआ है, तो OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप का सदस्य है, तो इसको हम अल्कोहल कहेंगे। ये अल्कोहलिक ग्रुप का सदस्य है।
और इसका नाम जो होगा इसमें हम लोग ऑल वर्ड यूज करेंगे। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें हम लोग OL ये वर्ड यूज करेंगे। या लिख देते स्पेस कम है तो इस जगह, तो इससे संबंधित हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल वर्ड यूज करेंगे और इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, OL। ठीक, अगर मान लीजिए C के साथ H भी जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ और O भी जुड़ा हुआ है। देखिए O के पास पता है कि 2 माइनस होता है तो O जो है 2 बॉन्ड लेगा, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो हाइड्रोजन 1 लेगा, और ऑक्सीजन कितना लेगा, 2। तो इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है आपका तो इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, यानी ये एल्डिहाइड होते हैं, इनको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। और इनका नामकरण करने के लिए हम लोग वर्ड में एल वर्ड यूज करते हैं, एल, और इंग्लिश में AL। इसके बाद जो आपका ये फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकेंड टाइप का हो गया। अब मान लीजिए अगर इसमें हो सकता है कि आप में कार्बन से सिर्फ ऑक्सीजन जुड़े, तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको तो डबल बॉन्ड चाहिए ना, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 2 इसके साथ फ्री है तो 2 से कुछ भी जोड़ सकता है। तो कार्बन से ऑक्सीजन अगर जुड़ा होगा तो इस तरह के सदस्य कीटोन कहलाते हैं, या कीटोनी समूह कहते हैं इनको हम। और इनके नामकरण के लिए हम लोग ओन वर्ड यूज करते हैं इसमें, और इंग्लिश में ONE ये वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें OH और अभी H जुड़ा था, O और OH दोनों जुड़े होंगे तो किस तरह का बनेगा, जैसे देखो तुम्हें पता है कि अगर OH जल में H2O में H प्लस और OH माइनस होता है, OH के पास एक ही माइनस होता है, इसलिए OH को हमने एक बॉन्ड से, और O ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो उसको डबल बॉन्ड से, जिसको हम C OH भी कहते हैं। इस तरह का ग्रुप मिला। अच्छा, इसके 2-3 खर्च हो गए तो एक बचा ना, एक से जोड़ेगा किसी कार्बन को। तो इस तरह का अगर ग्रुप मिलता है तो इसको हम कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह ध्यान से देखें, कार्बोक्सिल समूह को हम लोग ओइक अम्ल या इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे अगर इसके लिए, तो इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे ओइक एसिड यूज करेंगे इसके लिए। अब आपका अगर मान लीजिए लास्ट में या नीचे लिख दे रहा हूं, इस जगह देखिएगा ध्यान से, 4 के बाद अगर मान लीजिए इसमें आपका कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है, ये एमीन ग्रुप होता है, इसमें 3 लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि एक ही बॉन्ड यूज होगा। NH2 में एक ही कार्बन होता है, या सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक का साझा करेगा। तो NH2 अगर कहीं होगा तो ये एमीन ग्रुप होता है, और एमीन में हम जो ये ग्रुप है और इसमें एमीन वर्ड ही यूज करते हैं। एमीन हिंदी में यूज करते हैं और इंग्लिश में AMINE, एमाइन भी बोल सकते हो, एमीन भी कह सकते हो। तो इस तरह से ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये आपने 5 तरह के देखे, और भी यूज करेंगे हम लोग, लेकिन आप अगर इतना पढ़ लोगे, फिलहाल हाई स्कूल में भी इसकी जरूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा। आपने अगर इतना पढ़ लिया तो ये आपका बेस क्लियर हो गया, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम श्रृंखला का निर्माण जब करेंगे या कार्बन की यौगिक का निर्माण करेंगे तो इसी रूल का फॉलो करेंगे। देखिए इसी रूल को फॉलो करेंगे और इसी क्रम में रखेंगे, यानी कि जो पूर्ण लग्न है, पूर्ण लग्न में क्या क्या दिखेगा, क्या उस नाम के पहले रखना है, क्या उस नाम के बाद रखना है, अनुलग्न जो नाम के ठीक बाद रखने हैं, और पूर्ण लग्न जो उस नाम के ठीक पहले रखने हैं। इसको आराम से लर्न कर लेंगे तो आप कठिन से कठिन जो IPSC नाम है आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।